हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, आज एक नया टॉपिक लेंगे वेक्टर। ठीक है, जो कि इससे क्वेश्चंस आने बहुत क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वेरी इजी ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी ऑल्सो, एंड इजी ओके। सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ओके, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है। वेरी इजी टॉपिक। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप्स कंटेन विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। फर्स्ट में क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, सेकेंड ग्रुप कंटेन्स विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन, इसको क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। और इसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ओके, वेक्टर। तो हम लोग इस तरह से समझते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं स्केलर। ओके, स्केलर a quantity characterized by magnitude only. Okay, magnitude only. It is not related to any definite direction. Not related to any definite direction in space. जैसे example, mass of a body in space, mass of a, suppose that 40 kg, 40 kg, 40 kg. तो इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, magnitude is there 40, some quantity is there but no direction, डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो 40 kg। लेंथ है 5 मीटर बट वेयर नो डायरेक्शन। डिस्टेंस, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड बट किधर कुछ पता नहीं है, नो डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट्स, रियल नंबर देमसेल्व्स आर इंक्लूडेड अमंग द स्केलर्स। जब तक इसमें डायरेक्शन नहीं दिया और रहेगा तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल। ओके, जब तक डायरेक्शन नहीं रहेगा ओनली मैग्नीट्यूड, तब तक ये स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन आते ही क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग वेक्टर देखते हैं। ए क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, विच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर। तो वेक्टर में क्या गया? फोर्स आ गया। फोर्स में क्या है? F इक्वल टू एम ए होता है, एम ए। तो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, बट परंतु ये एक्सेलरेशन जो है किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज दैट ये मास है एम। ठीक है, अगर हम इसको फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं एफ ए एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा? ये मूव करेगा, तो इसका डायरेक्शन हम लोग को फिक्स है, डायरेक्शन इज गिवन। सो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो है ही प्लस डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो नोटेशन ऑफ वेक्टर। तो ए इज सिंपल, ए है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, ओनली ए रिप्रेजेंट स्केलर। अगर ए के ऊपर क्या लगता है? इस तरह से डायरेक्शन लग जाता है, डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सपोज दैट देयर इज एल, एल इज अ लाइन एंड पी क्यू इज पॉइंट ऑन लाइन ए एल। सो तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पी क्यू ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ऊपर डायरेक्शन लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? पी क्यू वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द लाइन ए एल। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। हेयर ए वेक्टर इज ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। thus pq represents a vector whose magnitude is the length of the straight line pq and its direction is
that from P and P to Q, the point P from vector PQ starts is called initial point and Q where it's in its terminal point. तो ये क्या हो गया, हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, क्या हो गया, ये हो गया, और टर्मिनल पॉइंट ये हो गया। तो ये डायरेक्शन ऐसे होगा। तो इसका स्टार्टिंग यहाँ है P और एंड किधर है, Q। ठीक है, P Q। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ओके, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग देख लेते हैं। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक फर्स्ट होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर जो मैंने बताया, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। तो सपोज दैट देयर आर 3 लाइंस, A and B is a line. Okay, A and B is a line. AB represents a line, and O is a point. From O to A, it is A vector A, and O to B represents B vector. O to A represents A vector, and O to B represents B vector. Then what will be the AB? What will be the AB? Then we can write that AO plus OB. Okay, then we can, here we can change, no, AO plus OB. Okay, so here we can change the sign because terminal end is, starting end is A, but we have to write from O, then we have to change the sign, minus OA plus OB vector, then A minus A vector plus B vector. Okay, so we can represent as AB vector equal to minus A vector plus B vector. That should be AB vector equal to B vector minus A vector. तो हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब, ये पोजीशन वेक्टर हो गए। अब AB equal to perpendicular of B minus perpendicular of A. Similarly, BA will be A vector minus B vector. Okay. तो ये सब सारे रिप्रेजेंटेशन पोजीशन वेक्टर के लिए होता है। जीरो वेक्टर क्या है और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज सेड टू बी जीरो वेक्टर इफ इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर आइडेंटिकल। This is the initial point and this is the terminal point also. So there is nothing. So it is called null vector. Zero vector cannot be assigned a definite direction and it has zero magnitude. Obviously, zero magnitude, there is no direction as well as no magnitude. So zero vector. Okay. Like vector और unlike vector. तो पैरेलल में हम लोगों ने पढ़ा था एक जैसा और अनलाइक वेक्टर। ओके, तो A और B इज लाइक वेक्टर, एक जैसा लाइक। ओके, एंड अनलाइक क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन। दीज आर, ये लाइक है, ये लाइक हो गया, सेम डायरेक्शन है, लाइक है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, अनलाइक है। ओके, तो इस तरह से हमारा लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर है। फोर्थ इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। VVI। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिटी इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर। मॉडुलस, ये जो कैप शो करता है, देखो ये क्या हो गया, A is scalar, A vector is vector, okay, and A is unit vector,
वेक्टर। याद रखना है ये सिंबल्स, ओके, सिंबल्स या रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों को याद रखना है। आप लोग एक जगह लिख लीजिए तो क्या होगा, याद रखने में आसानी होगी। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ओके। यानी कि ए यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ओके। ये अब बताएंगे क्या होता है, ओके, ठीक है, बस याद रखना है अभी। हाँ, रिमेंबर, ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ओके। नेक्स्ट है मॉडुलस। अब मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए, इस तरह से ए वेक्टर का मॉडुलस ए, ओनली रिप्रेजेंटेटिव इज ए, ओके। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ सपोज दैट ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल कब होगा, जब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, दे हैव आइडेंटिकल और पैरेलल लाइंस ऑफ सपोर्ट, दे हैव सेम डायरेक्शन, ओके। पैरेलल और लाइक वेक्टर इज लाइक ए इक्वल वेक्टर, ओके। रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर क्या हो गया, लेट ए बी any given non-zero vector, then a vector whose direction is that of a vector but whose modulus is ये is called the reciprocal of a vector and is denoted as, तो इसका क्या हो जाएगा, a inverse, ये reciprocal, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 by a vector, ओके, 1 by ए वेक्टर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए वेक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग लिखते हैं इक्वल टू 1 by मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर, ओके। अब यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये याद रखना है, यूनिट वेक्टर को हम लोग, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये लिख देंगे, यानी कि ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, एक नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। तो ये हो गया निगेटिव ऑफ वेक्टर, क्या हो गया, अपोजिट साइन, ओके। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, द निगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, OA इज A एंड AO इज A माइनस। तो इसको मैंने बताया पोजीशन वेक्टर में क्या बताया है, OA इज A वेक्टर, ओके। तो इसका डायरेक्शन कैसे, ऐसे है। अगर हम इसी को ऐसे कर देते AO, अगर हम इसका डायरेक्शन ऐसे कर देते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ A वेक्टर, ओके, AO, ओके। तो इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि OA क्या था, OA वेक्टर इज A वेक्टर और AO वेक्टर इज माइनस ऑफ A, ओके। तो हम लोग अगर इक्वल करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, OA वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ AO वेक्टर, इसी को, ठीक, ओके, इजी है। कॉलिनियर वेक्टर क्या कहते हैं, कॉलिनियर, फिर आ गया, स्ट्रेट लाइन में भी कॉलिनियर था, यहां पर भी कॉलिनियर है,
collinear or parallel vectors. Vectors are said to be collinear or parallel if they are parallel to same vector, whatever their magnitude may be, and have either initial or terminal is common. Okay? तो क्या होता है नॉन कॉलिनियर वेक्टर? क्या होता है कॉलिनियर वेक्टर? देखते हैं। तो OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर। OC क्या है यहां पर देखिए, OA वेक्टर, OA, फिर OB वेक्टर और OC वेक्टर और OC वेक्टर। ठीक है, तो ये यहां से एक ही है। ठीक है, और ये कॉलिनियर दिया हुआ रहेगा तब, और कॉलिनियर वेक्टर। लेकिन अगर यही रहता O, ठीक है, OC, OA और OB, B, ठीक है, O, तो A, B और C। ठीक है, तो नॉन कॉलिनियर हो जाता। कॉलिनियर में क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। कॉलिनियर वेक्टर आर आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेक्टर, लेकिन अलग अलग एक पॉइंट एक हो बट अलग अलग डायरेक्शन में हो तो वो क्या आ जाता है नॉन कॉलिनियर वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। ओके, कोप्लानर वेक्टर क्या है? वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेन इफ देयर वेक्टर आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, अदरवाइज दिस वेक्टर आर सेड टू बी नॉन कॉलिनियर प्लेन। अगर सेम प्लेन में हो तो कोप्लानर होते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। तो अलजेब्रा क्या होता है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ए वेक्टर ए बी मीन्स ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू, अगर ए और बी को जोड़ना है, ए वेक्टर प्लस एडिशन है वी वेक्टर। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? ए और बी को ऐड करना है तो इन दोनों का इस तरह से कर देंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा OQ। ओके, तो OP इज A, PQ इज B, देन OQ इज OP प्लस PQ इज A वेक्टर प्लस V वेक्टर। ओके, तो ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर है। सेकेंड, इफ इन फैक्ट OQ गिव्स द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, अब ये क्या हो गया? अगर मान लो ऐसे जाएंगे, हम लोगों ने पहले पढ़ा है O से P और P से Q गए, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल। बट O टू Q गए हैं तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस। इन फैक्ट OQ गिव्स द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट O टू द पॉइंट Q। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, फिर लॉ, इसमें अलग अलग लॉ होते हैं। क्या क्या लॉ होते हैं? तो A प्लस बी, ये सब याद रखना है, प्रूफ करने के लिए आ सकता है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर कुमुलेटिव मतलब उल्टा पुल्टा एक समान। A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। अगर A वेक्टर को हम ऐड करेंगे B वेक्टर से तो B वेक्टर को ऐड करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ओके, फिर एडिशन ऑफ एसोसिएट्स। ओके, कुछ भी A वेक्टर है और एक एसोसिएट्स है, ठीक, तो A प्लस B प्लस A प्लस ब्रैकेट ऑफ B प्लस C ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? A प्लस B हो जाएगा और प्लस C। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दोनों का सेम ही आएगा। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? सेम तरह से होगा। इफ OA is A vector and OB is B vector, then BA is A minus B. Okay, we have already stated that minus B is to be understand. अगर मान लो AB रहता तो A plus B हो जाता,
लेकिन यहाँ उल्टा डायरेक्शन हो गया इसलिए बी हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं which has the same length as B but the opposite direction. The subtraction of B from A is to be understood as the addition of minus B vector to A vector. So A vector minus B vector equal to A vector plus of opposite sign of B vector. तो B A equal to A minus B हो जाएगा, पोजिशन ऑफ वेक्टर A माइनस पोजिशन ऑफ वेक्टर B। प्रॉपर्टीज ऑफ सब प्रॉपर्टीज क्या है, तो हमने बताया था एडिशन में क्या होता है, A प्लस B वेक्टर ये एडिशन के लिए होता है, बट ये दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर सब्ट्रैक्शन, not equal to B minus A, cumulative not possible in subtraction, okay। और इसी तरह क्या है, इसी तरह इसके लिए भी है A minus B minus C is not equal to A minus bracket B minus C, okay। ये ध्यान रखना है, since any one side of triangle is less than the sum and greater than the difference of the other two sides, so for any two vector A and B we have, okay। कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको देख लेते हैं। A प्लस B A वेक्टर प्लस B वेक्टर, याद रखना है, याद रखना है, रिमेंबर remember it, okay। इतना always greater, this is greater than always this, okay। अलग अलग अगर वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो वो सम से बड़ा होगा। अगर अलग अलग हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमेशा बड़ा और ग्रेटर देन किससे होगा, इससे, हमेशा, ओके। याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। और ये तो एडिशन इज एंड दिस इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली तो है ही, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अलग अलग, ओके। उसी तरह ऑब्वियसली अलग अलग ऐड करेंगे तो इससे तो बड़ा ही होगा। अब लेकिन दिस, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये उल्टा हो जाएगा, एडिशन में अलग था, सब्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है इससे, अलग अलग जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, माइनस बी वेक्टर, ओके। तो ये हमारा हमें याद रखना है, रिमेंबर इट ऑलवेज, ओके। अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स, ठीक है। तो लेट ए बी ए वेक्टर एंड के बी ए स्केलर क्वांटिटी, के बी ए नंबर, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, एनीथिंग, एनी रियल नंबर इज स्केलर, एनी रियल नंबर इज स्केलर। द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए एंड स्केलर डिनोटेड बाय k is defined as a vector whose magnitude is k times that of a, then k of a equal to k a। तो ये क्या हो गया, यहां पर मैंने अलग अलग कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, एंड हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए, और ए के डायरेक्शन के अनुसार रहेगा, और अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू के इज द पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहाँ देख लेना, ये सबको याद कर लेना है, ये सब नींद में भी उठा के पूछे तो आप लोग को आना चाहिए, ये सबको याद कर ले,
रिमेंबर क्या है पहला m इंटू ए, तो m माइनस m, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस m इंटू ए वेक्टर, या फिर माइनस को कॉमन भी कर सकते हैं m इंटू ए वेक्टर। ओके, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, यहाँ ए वेक्टर लगा दीजिए आप, यहाँ गलत किया हुआ ए वेक्टर आप लगा दीजिए, ठीक है। m ब्रैकेट n इंटू ए तो इक्वल टू mn कांस्टेंट को बाहर, स्केलर क्वांटिटी को बाहर कर देंगे और ए वेक्टर को अलग कर देंगे, m प्लस n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं m ए वेक्टर प्लस n ए वेक्टर, m इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं m ए वेक्टर प्लस m बी वेक्टर। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको याद कर लेना है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, लेट a and b be two equal vectors, a equal to 1 a1i plus a2j plus a3k and b is b1i plus b2j plus b3k। सिंस a इक्वल टू b, इक्वलिटी जहां पर भी आए इसको ध्यान में रखना है। इक्वलिटी का क्या मतलब होता है, a इक्वल टू b, a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, आइडेंटिकल एक तरह का, ठीक है। तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, अब a वेक्टर को मैंने लिख दिया, b वेक्टर को लिख दिया, अब इसमें क्या होगा i को एक कॉमन ले लेंगे प्लस b j को कॉमन ले लेंगे, i वेक्टर को कॉमन ले लिए, फिर j वेक्टर को कॉमन ले लिए, फिर k वेक्टर को एक साथ कर लिए, इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर हम सेपरेटली करते हैं इक्वल टू 0 है तो ये तीनों भी 0 होना चाहिए, ये तीनों भी 0, नल वेक्टर क्या हो गया, ये तीनों भी 0 होना चाहिए, तो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ क्या किया इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहां से हमें क्या मिल जाता है a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2, a3 इक्वल टू b3। तो ये कब काम आएगा, जब हमें एक अननोन टर्म दिया हुआ है और इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर्स दिया हुआ है, इस तरह से कुछ कंडीशन देता है और कुछ वैल्यू निकालने रहते हैं, तो हम लोग ये तीनों को इक्वलिटी ऑफ ये इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो कोफिशिएंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, a1 b1 के बराबर हो जाएगा, a2 b2 के बराबर हो जाएगा, a3 b3 के बराबर हो जाएगा, इस तरह से कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम 10 if two vectors are equal their corresponding components are equal। okay, the multiplication of a vector by any scalar lambda is given। तो lambda into a वेक्टर करेंगे तो सारे में lambda से मल्टीप्लाई हो जाता है, lambda a1 lambda a2 और lambda a3, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, let a vector and b vector be collinear vector, then there exists a non-zero scalar such that b vector equal to lambda a। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। then two vectors are collinear if and only if b1i plus b2j plus b3k lambda into a1i plus a2j plus a3k। तो b1i plus b2j plus b3k इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने देखा अभी मल्टीप्लिकेशन रूल्स में, लेमडा a1 प्लस लेमडा a2j प्लस लेमडा a3k। तो अब हम इक्वलिटी अप्लाई, इक्वलिटी इक्वल वेक्टर उसमें क्या होगा, कोफिशिएंट सेम होगा, ठीक है। तो b1 इक्वल टू ये, b2 इक्वल टू ये और b3 इक्वल टू ये। तो जब हम सबको इक्वेट करेंगे, जब तीनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू b1 बाई a1, लेमडा इक्वल टू b2 बाई a2 और लेमडा इक्वल टू b3 बाई a3। ओके, तो इस तरह से हमारा कोलिनियर भी हो जाता है। तो इसको हम लोग को देख लेना है और लिख लेना है कॉपी पर अच्छे से। अब क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 1, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर
बी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे 7j माइनस 3k। तो हमने मैग्नीट्यूड देखा था, तो मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से जो हमारा ऐसे करके निकालना था, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस, क्योंकि वैल्यू होती है ना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कोई वैल्यू है तो इसकी टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी। तो क्या आ गया, 4 प्लस 49 प्लस 9, तो क्या आ गया, रूट 62। तो रूट 62, ओके, मैग्नीट्यूड आ गया, कोई वैल्यू आ गई, तो ये चीज है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर को सबसे पहले ऐड करेंगे, क्या लिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स। तो दोनों का पहले क्या करेंगे, सम करेंगे, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना करेंगे। तो i के साथ i जोड़ेंगे और j के साथ j, i के साथ i जोड़ेंगे, j के साथ j और k के साथ k को जोड़ेंगे। ओके, तो हमारा आ जाएगा i प्लस 2i 3i, j प्लस 3j 4j और k प्लस 4k इज 5k। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए इसका स्क्वायरिंग प्लस 4 का स्क्वायरिंग प्लस 5 का स्क्वायरिंग का रूट कर देंगे, तो इतना आ जाएगा। ओके, इजी है। क्वेश्चन 3, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई जे प्लस आई प्लस जे वेक्टर प्लस 2k। तो इसका हमने यूनिट वेक्टर को क्या देखा था, ए ऑफ कैप था, ये कैप है, इक्वल टू ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2k है, तीनों के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग कर दिए, अब जो भी आएगा रूट 6। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये आता है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 और 4 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोगों को बनाना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ ए वेक्टर इज इतना i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 3k एंड सी इज इतना, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इसके। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, तो हम लोग को तीनों को ऐड, इसको इससे निकाल लेना है। ठीक है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर निकाल लेना है जो कि पैरेलल है इसके। तो हम लोग को पहले 2a निकालेंगे, तो 2 इंटू आई प्लस जे प्लस के। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज में बताया मल्टीप्लिकेशन का, कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेना है 2a माइनस ये a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है। ठीक है, तीनों की वैल्यू को पुट कर दिए हैं। तो हमारा जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और 2i कैंसिल हो गया, 2j माइनस जे, 2j प्लस जे 3j माइनस 6j, तो माइनस 6j प्लस 3j, तो माइनस 3j। फिर k की वैल्यू देखो, 2k प्लस 3k 5k प्लस, ये माइनस है, यहाँ ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके, दिस इज माइनस, ये माइनस। ठीक है, सॉरी तो 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j प्लस 3k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k। ओके, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 2k माइनस 3k। ओके, माइनस होगा, लेकिन माइनस हम लोग यहाँ लिखे नहीं है, यहाँ माइनस होगा।
ठीक है, यहाँ गलती से प्लस हो गया, प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k, तो 2k माइनस 3k कितना हो गया, माइनस के, प्लस 3k करेंगे तो 2k आ गया। ठीक है, तो 2a माइनस b वेक्टर प्लस 3c कितना हो गया, 2i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैंने बताया a कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग मॉड्यूलस निकाल लेंगे, जो वेक्टर दिया हुआ है ये उसको लिख लिए 3i माइनस 3j प्लस 2k, और रूट अंडर मॉड्यूलस निकाल लिए 3 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो जो भी आएगा ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया, तो हमारा ये वेक्टर आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर देख लिया है। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, और डॉट प्रोडक्ट डॉट वेक्टर देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स और एप्लीकेशन। तो हमारा इस तरह से 3 क्लास चलेगा, और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और एप्लीकेशंस, तो इन तीनों में हम लोगों ने वेक्टर खत्म कर देना। ओके, ठीक है, थैंक यू।